कृष्ण भक्त अभिनव अरोड़ा, उनके बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उनके बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे और आपको लगता होगा कि इतना प्यारा भक्त जो है वो कैसे भक्ति कर पाता है इस युग में, जहाँ पे हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बड़े हों, नए गानों पर डांस करें, नए गाने गाएं और बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। लेकिन ये बच्चा तो बहुत अद्भुत है, ये बच्चा तो भक्ति करता है, भजन गाता है और कथाएं सुनाता है। आखिर ऐसा क्या उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं या कैसे मदद करते हैं? अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं तो मेरे मन में भी यही प्रश्न थे और यही लेकर मैं अभिनव की मम्मी से मिलने आई हूँ और नाम है उनका ज्योति जी। ज्योति जी वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे राधे राधे कहना चाहिए आपको। अच्छा ज्योति जी, अभिनव जो है बहुत एक अद्भुत बालक है। क्या बचपन से ही अभिनव इसी तरह से भक्ति करते आए हैं या थोड़े बड़े होने के बाद उनके अंदर चेंजेस आए? अभिनव जब छोटा था तब से उसके अंदर भक्ति के भाव बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। मुझे लगता था जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप सब कुछ सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया इसके अंदर ये भक्ति के भाव और ज़्यादा बढ़ते ही गए। अच्छा, वो खुशी होती थी या डर लगता था? अगर फ्रेंकली स्पीकिंग आपको सच अगर बताऊँ तो जब ये छोटा था मैं इसकी जब ये भक्ति करने के लिए जाता था, मंदिर में बैठ जाता था तो मैं इसे अपोज करती थी कि नहीं अभिनव ये जगह आपके लिए नहीं है, आपने भक्ति नहीं करनी है, आप आओ। अपनी एज के बाकी इसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी तरह आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप उनके साथ खेलो, उनके साथ बातें करो, अब बाकी चीज़ें करो। इनफैक्ट मेरे साथ ये भी हुआ एक बार कि मैंने इसे अपने फ़ोन पे फ़ोन किया, अपने नेफ्यूज़ को फ़ोन किया, पूछा कौन सी गेम्स खेलते हो बेटा तुम? उन्होंने बताया मासी हम ये खेलते हैं, ये वाली गेम्स खेलते हैं फ़ोन पे। तो फिर मैंने अपने फ़ोन में गेम्स डाउनलोड की और अभिनव को बोला अभिनव आप इससे प्ले करोगे, आप इसको खेल कर देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभिनव का तो इंटरेस्ट इन चीज़ों में कभी था ही नहीं। तो वो फ़ोन तो पकड़ लेता था कि मुझे दिखाने के लिए कि मम्मी ने कहा है, मम्मी डांटेगी नहीं करूँगा तो वो फ़ोन पकड़ के बैठता था। लेकिन देखता था जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई वो वापस मंदिर जाके बैठ जाता था। अरे वाह। तो मुझे स्टार्टिंग में मैं इसे खींच खींच के भी लेकर आई, अभिनव बाहर आओ बेटा, आप बाहर बैठो, मंदिर में मत बैठो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं गलत कर रही हूँ अपने बेटे के साथ। वो जो चाह रहा है मैं उसको वो नहीं करने दे रही तो वो गलत है। एक्चुअली लोगों की बातें जब सुनती थी, लोग बोलते थे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, क्या तू अपने बेटे को पंडित बनाएगी, क्या ये बाबा बनेगा? इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे ये भी बोला कि तेरा बेटा तुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मुझे फ़ील होती थी, कहीं अगर ऐसा हो गया तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया तो ऐसा मदर कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि बेटा उसका छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो इसी चीज़ के लिए कि मेरा बेटा मुझे कभी छोड़ के ना जाए और मैं उसे कहती थी नहीं अभिनव आप भक्ति मत करो, आप बाकी बच्चों की तरह खेलो कूदो, बाकी चीज़ें करो। लेकिन वही होता है ना, जिसकी चीज़ जिसकी लगन जहाँ होती है वो कोई नहीं तोड़ सकता। तो अभिनव को था कि मुझे भक्ति करनी है तो भक्ति करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे समझ में आया कि अभिनव को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। आज के टाइम पे हम इसको सपोर्ट करते हैं, सब इसके साथ हूँ, जैसे ये कहता है वैसे करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं अभिनव का इंटरव्यू ले रही थी ना तो अभिनव ने मुझे कहा कि मैया मुझे गुरुकुल जाने नहीं देती। तो ये अभिनव को गुरुकुल जाने का मन क्यों करने लग गया है? इसको अकॉर्डिंग टू हिम अभिनव को लगता है कि मम्मी मुझे स्कूल से वो चीज़ नहीं मिल सकती जो गुरुकुल से मिलती है। कहते हैं मम्मा स्कूल वाले मुझे नॉलेज तो दे देंगे लेकिन जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मुझे गुरुकुल जाना है। वो कहते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं जो हमें सीखनी चाहिए बातें वो हमें गुरुकुल ही सिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुकुल इसे भेजने के बिल्कुल अपोज हूँ, गुरुकुल भेजूंगी लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद, अभी नहीं। अभी सिर्फ 8 साल के हैं ये, अभी सिर्फ 8 साल का है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद हम भेजेंगे। आप लोग जब पीटीएम के लिए जाते होंगे स्कूल में तो कभी आपको ऐसा फील हुआ, रियलाइज़ हुआ ऐसा कि अभिनव के साथ थोड़ा अलग व्यवहार या रवैया है, इसके दोस्त ज़्यादा नहीं हैं? अभिनव के साथ ये चीज़ रहती है, इसके फ्रेंड्स रहता है, फ्रेंड्स नहीं है इसके साथ। अगर फ्रेंड्स है तो बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। अभी तो कोई, अब तो मुझे एक्चुअली हैबिट हो गई है कि जैसे अभिनव है उसने सिखा दिया है सब कुछ कि मम्मा जो है खुश रहना चाहिए, तो आई एम हैप्पी। अदरवाइज़ क्या रहता था, ये स्कूल जाता था और स्कूल से घर आके मैं इससे पूछती थी जैसे नॉर्मली मदर्स का रहता है कि अभिनव किसके साथ बैठे थे स्कूल में, क्या किया क्या नहीं किया। तो जब ये मुझे बताता था कि मम्मी मैं स्कूल में अकेले बैठा था,
क्योंकि कोई विलिंग नहीं था मेरे साथ बैठने के लिए। जिसके साथ मैं बैठता हूँ तो बच्चे कहते हैं ये तो राधे राधे करेगा, हमें नहीं बैठना है इसके साथ। तो आई वॉज लाइक क्राइंग कि मेरे बच्चे के साथ कोई बैठ के ही राजी नहीं है। मुझे ऐसे रोना आता था कि क्यों मेरे साथ बच्चे अकेले बैठेगा। तब अभिनव आता था और बोलता था कि मम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हो, कान्हा जी मेरे साथ ही बैठे होते हैं। तो उसकी वो छोटी छोटी बातें मुझे इतना मोटिवेट करती थी ना कि लगता था ये छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है और मुझे इतनी समझ नहीं है कि कान्हा जी तो है मेरे बेटे के साथ। ओह सो स्वीट। एंड अब लगता है कि चाहे कोई भी नहीं हो, कान्हा जी हमेशा इसके साथ हैं। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ है, आपको कुछ ध्यान है ऐसा कि आपको अभिनव की उस चीज़ ने बिल्कुल ऐसा लगाया हो कि वो भगवान, ये भगवान का ही कोई इशारा था, मुझे मिला है? ऐसा एक नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, कई बार होता है हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि हाँ। आगे क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं समझ में आता। तब अभिनव कुछ ना कुछ मुझे ऐसे इशारा कर देता है जिससे मुझे आंसर मिल जाता है कि हाँ मुझे यही रास्ता अपनाना है। अरे वाह। इसने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब बहुत बार इसने हमेशा मुझे गाइड ही किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरा बेटा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास मुझे गाइड करने के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए कान्हा जी ने मुझे इसको भेजा है मेरे पास। यस, यू आर अ ब्लेस्ड मॉम। यस, आई एम अ ब्लेस्ड मॉम। पहले मुझे बिल्कुल, रियलाइज नहीं बिल्कुल। था ये सब कुछ, लेकिन नाउ मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड मॉम। सच में ट्रूली अ ब्लेस्ड मॉम। हम पहले लोग थे जो बोलते थे अभिनव की छोटी छोटी बातों पे होता था कि अभिनव आप क्यों ऐसे करते हो, अभिनव ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, अभी से क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे जाते आते। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लें। तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मतलब अभिनव ने जो जो कर रहा था ना वो बिल्कुल सही कर रहा था, हम गलत थे और अब हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मतलब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है हाँ, आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभिनव को, जब अभिनव इस तरह से बढ़ रहा था और अभी भी जिस तरह से वो ग्रो हो रहा है, आपको भी मन का एक कोना डराता होगा कि शायद ये सन्यास की तरफ जाए, जैसा ये बातें हुआ तो मैं आपसे कहता रहता है। आपने अपने मन को पक्का बना लिया है या अभी भी आपको लगता है कि नहीं नहीं जाना? देखो अगर आप बात कर रहे हो सन्यास की, बिल्कुल रीसेंट बात मैं बताती हूँ। अभी लास्ट वीक हम वृंदावन गए थे और वृंदावन में हम राधा गोविंदा मंदिर में रुके थे। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, अमरदीप भैया हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो उनके पंडित जी हैं, तो उन्होंने वैसे ही कहा अभी ना अब मैं आपका हाथ देखता हूँ। तो मुझे पहले लगा कि नहीं क्या बताएंगे, तो उन्होंने वैसे ही देखना स्टार्ट भी कर दिया। जब देखना स्टार्ट किया तो उसके बाद देखते देखते वो बोल पड़े कि इसके जीवन में तो सन्यास जीवन लिखा हुआ है। तो आई वॉज लाइक कि सन्यास जीवन लिखा हुआ है तो अब मैं क्या करूँगी, अब कैसे होगा क्या नहीं होगा। अब लेकिन इस टाइम पे मैं कहती हूँ जो होगा सब अच्छा होगा। सब कुछ मैंने कान्हा जी के हाथ में ही छोड़ दिया है, वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। अगर सन्यासी जीवन लिखा होगा वो भी उनकी इच्छा होगी, अगर मेरे साथ रहना होगा तो वो भी उनकी इच्छा होगी, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। सही किया आपने, ऊपर वाले के हाथों में सब कुछ छोड़ दिए, जिसने इनको बनाया है आपको बनाया है, वो सब कुछ संभालेंगे। अकॉर्डिंग टू मी उनके बिना तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनकी मर्जी के बिना होता है, जो वो चाहेंगे वही होता है। तो बस सब कुछ उनके हाथ में ही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं एक्चुअली, है ना। लोगों के बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, आपका बच्चा शुरू से ही उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर हम बड़े होके, बुजुर्ग होके, धोखा खा के, दर्द में हम जिस रास्ते पर चलते हैं वहाँ आपका बच्चा पहले से ही चल रहा है। तो आप एक ब्लेस्ड मॉम हैं और मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ कि आप जैसे लोगों का मैं इंटरव्यू कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।